इन्होंने आज पूरी इंटरनेट सर्विस पूरी रियासत के अंदर बंद कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका हर उल्टा काम हमारे लिए सीधा पड़ता है कि जब हमने देखा कि हम कल का मैसेज को कि हमने अपना काम पहले कर लिया हुआ है, ये जो मर्जी करें, हमने अपनी जो भी ABC प्लान है वो हमने तय किया हुआ, लोगों को बताया हुआ है, सीक्रेट रखा हुआ सिर्फ, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि आज पूरा दिन हमने पूरे शहर के अंदर हैंड माइक रख के पूरे शहर के अंदर पहले पैदल फिर के, अभी सुबह हम अपर अड्डा से निकले थे, चेला, बैंक रोड, मदीना मार्केट, ख्वाजा बाजार, मेन बाजार, सुपर मार्केट, मटन मार्केट, CMH, लोअर प्लेट, सेंटर प्लेट, सेठी बाग, ईदगाह, जितना एरिया था, किला रोड, ये तमाम हम पैदल चल के हैंड माइक रख के लोगों को हमने कल का पैगाम दे दिया। इंशाल्लाह कल तमाम लोग मुकम्मल लॉकडाउन करते हुए 12 बजे दिन बैंक रोड नीलम पुल के पास इकट्ठे होंगे। इंशाल्लाह वहां से हम अपना प्लान B जो है वो अनाउंस करेंगे और इन हुक्मरानों को, इन अदारों को बता देंगे। ये अदारे कहते थे ना कि हम बड़े वो हैं अमन पसंद हैं, हम बड़े इंसाफ के दाई हैं, ये पार्टी है, ये अदारे, इनको शर्म आनी चाहिए। तुम अदारों का काम क्या है और तुम इस एक नौसरबाज वजीर आजम को सिर्फ उसके इक़्तिदार को तूल देने के लिए तुमने पूरी रियासत को दांव पे लगा दिया। शर्म आनी चाहिए इन अदारों को जिन्होंने आज इस इंटरनेट सर्विस को बंद किया और फिर ये कहते हैं फिर ये कहते हैं कि लोग हमारे बारे में लूज टाक करते हैं। तुम ऐसे काम क्यों करते हो कि तुम एक शख्स के झूठे इक़्तिदार को तूल देने के लिए तुमने इस रियासत के अच्छे भले अदारों को सड़कों पे लोगों से डिस्कस करवाना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता कि इस वजीर आजम के पीछे कौन है, हमें नहीं पता कि इस वजीर आजम को रात के पैर किसके कहने पे तमाम नौसरबाजों ने आके वोट दिए और आज पूरी रियासत को इस वजीर आजम ने अफरा तफरी में डाल के रखा है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लान तयशुदा है, प्लान A, वो हमारा इंशाल्लाह कल पूरा होगा और कल ही ये तमाम लोग आपके इस चैनल की तरफ से सुन लें, एक्शन कमेटी के तमाम लोग सुन लें, जो प्लान हमने आपस में तय किया हुआ है प्लान A कल के लिए, कल प्लान B अनाउंस होगा इंशाल्लाह, उसके अगले दिन प्लान C अनाउंस होगा। उसी तरीके से हम सारे चलेंगे। अच्छा मीर साहब, आपने अदारों पर काफी तनकीद की इस वक्त, और इस वक्त तक हम जो देख रहे हैं कि अभी आपने खुद बताया कि आप पूरे शहर का विजिट करके आपने ऐलानात किए और लोगों को इस जरिए से बताया क्योंकि इंटरनेट बंद है, तो इदारों ने तो भी आपको जो है वो एहतजाज करने का इस वक्त तक पूरा हक नहीं दिया। आप नहीं समझते कि आपको खुली छूट दी गई है कि आप आराम से अपना काम काज कर रहे हैं, कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई गई, किसी भी जगह से एक जगह से इतला मौसूल हुई, लेकिन अभी तक कोई ना खुशगवार वाकया भी पेश नहीं आया और पूरे आज़ाद कश्मीर से जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं अभी तक अमन व अमान की सूरत हाल भी बरकरार है। इदारों की जानिब से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई कि जिससे माहौल ख़राब हो, और एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से भी बड़ा मुहतात और अच्छा जो है वो इस वक्त मुझे ये बताएं कि एक्शन कमेटी के लोगों ने कौन सा ऐसा जुर्म किया कि उनको ज़ेरे-बार किया जाए। रियासत के अंदर हर शहरी को अपने बुनियादी हकूक पे बात करना उसका कानून आइन उसका हक देता है, तो ये हमने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम कर दिया कि आप कह रही हैं कि रियासत ने बड़ा हमें, रियासत इससे बड़ा जबर और क्या करेगी। हमारे जो रसूल वसाइल, हमारे जो मवासलात का निज़ाम है उसको उन्होंने बंद कर दिया और फिर आप कहते हैं जी कि रियासत जो है और क्या करेगी। इससे बड़ा क्रैक डाउन आज के दौर में क्या होगा कि मुझसे मेरे बोलने की चीज, मेरे सुनाने की चीज जो है वो आवाज मुझसे छीन लिया, तो रियासत ने अपना कोई काम नहीं छोड़ा। और जिस दिन इस रियासत ने अपना अगला स्टेप लेना हुआ ये रियासत वो काम भी करेगी। मेरा उन अदारों को मुखातब करना है कि जिन अदारों का काम अपने डोमेन में रह के काम करना है, वो एक शख्स को जिसका इक़्तिदार है उसको तूल देने के लिए उसकी बैक पे खड़ा होना उन अदारों का काम नहीं है। इस वजह से अदारों के ऊपर लोगों का अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है और कल फिर इन्हीं अदारों को चौकू चौराहों में डिस्कस किया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि पाकिस्तान के सलामती के अदारों को जो है वो चौकू में डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा मीर साहब, एक वफाकी हुकूमत के साथ मीटिंग हुई जिसके बाद थोड़ा सा तासर ये पाया जा रहा है कि शायद एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो कोई सख्त जो है सख्त रवैया रखा गया, शायद गुंजाइश मौजूद थी, कुछ मुतालबात मान लिए जा रहे थे और नोटिफिकेशंस भी दिए जा रहे थे और एक्शन कमेटी पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि हरदर्मी का मुजाहरा किया नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए काबिल एहतराम है दोनों मिनिस्टर यहाँ पे आए, हम उनका शुक्रिया, लेकिन ये बात कहनी, देखिए हमारा 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड जिसको हम बुलेट्स कहते हैं, उनकी बैग पे 8 सफ़ों का हर पॉइंट की तफसील के लिए 8 सफ़ों का चार्टर ऑफ डिमांड मौजूद था जिसके अंदर काफी सारे हमारे पॉइंट मौजूद थे। वहाँ पे जो बात हुई, पहले तो वो चीजें हमारे साथ डिस्कस हुई जो 8 दिसंबर
दिसंबर को हमारे पास नोटिफाई हुई थी, जिसपे इन्होंने अमल दरामद करता 6 महीनों में, 2 से 3 घंटे तो उसके ऊपर लगे, जो कि मैं कहता हूँ कि हमारे से बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि 8 दिसंबर का जो 30 आपसे 6 माह का टाइम मांगा था, वो हम आपको उसके नोटिफिकेशन देंगे। उसके बाद जो बकिया चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर आपसे बातचीत होगी, जो चीजें फौरी हल तलब है, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्वॉल्व है, वो हम आपको फौरी तौर पे देंगे। बाकी चीजों पे हम कमेटियां बनाएंगे। लेकिन जब हमने जो हमारे बुनियादी मसाइल है, अशराफिया की मदाद 12 सीटें, हाई कोर्ट का फैसला 2019, सेहत कार्ड की बहाली, उस वक्त कहा गया जनाब ये हमारा डोमेन नहीं है, ये आप अपनी अपनी जो हुकूमत है आप असेंबली से और अपने हुक्मरानों से बात करें। ये वो बेसिक पॉइंट है। ये गलत बात है कि जनाब 36 पॉइंट हल हो गए थे, जी बताएं ना कौन से 36 पॉइंट हल हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि वो झूठ बोलते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि वो मजबूर थे, वो लाचार थे, उनका एक डोमेन था, उस डोमेन से वो बाहर नहीं जा रहे थे। अच्छा मीर साहब, मुज़ाकरात के हर वक्त हो सकते हैं, जंग के दौरान भी मुज़ाकरात होते हैं, आपने देखा होगा 2 मुल्कों के दरमियान जंग होती है। अभी भी क्या आप समझते हैं कि अभी भी मुज़ाकरात के दौरान हमने किसी जगह मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन अब जितनी मूवमेंट जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, अच्छा मीर साहब, आप भी कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, वज़ीर-ए-आज़म भी यही कहते हैं, फिर बीच में रुकावट क्या है? वज़ीर-ए-आज़म है किधर? वज़ीर-ए-आज़म की तो हैसियत ही कहीं नजर नहीं आ रही। किस वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं? अगर इस रियासत में कोई वज़ीर-ए-आज़म होता, उसका कोई मैंडेट होता, तो क्या वफाक से बंदे आते यहाँ पे? ये तो शर्म का मकाम है इस आजाद हुकूमत के लिए कि आपकी हैसियत क्या है कि पाकिस्तान से 2 मिनिस्टर आ रहे हैं और आपके मामलात को वो डिस्कस कर रहे हैं, और आप बात करेंगे रियासत का वज़ीर-ए-आज़म। वो रियासत का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वो अदारों का वज़ीर-ए-आज़म है, अदारों की कठपुतली है वो। तो अभी आप क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या समझते हैं? हमने इनकार